लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, वीके मैथमेटिक्स ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सिविल सर्विसेज का जो मेन एग्ज़ाम हुआ 2023 में, उसमें जो आपका एक क्वेश्चन पेपर है ऐसे निबंध, हम उसके विषय में बात करेंगे। तो इसके विषय में, ऐसे के विषय में हम बात करेंगे। इससे पहले आप सभी यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें ऐसे निबंध की, तो इसमें आप देखेंगे कि जो टाइमिंग है वो 3 घंटे का है। मतलब आपको 3 घंटे में ये जो ऐसे का निबंध, मतलब ऐसे निबंध है, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और हम बात करें यदि मैक्सिमम मार्क्स की, तो इसमें 250 अंक है। आप यदि अच्छा खासा लिख देंगे तो आपको 250 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में 250 अंक तो जल्दी किसी को मिलता है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि मैक्सिमम जो मार्क्स है वो क्या है, 250, मतलब इससे कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश। यदि हम अनुदेश की बात करें तो इसमें लिखा है कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। नीचे जो लिखा है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रवेश पत्र में अधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। मतलब जो आप मीडियम चुने हैं, यदि हिंदी आपने चुना है तो आपको निबंध हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश में। तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक। मतलब आपको ये भी लिखना है कि हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तरों पर अंक नहीं दिए जाएंगे। यदि आपका मीडियम जो हिंदी है, यदि आप इंग्लिश में उसका आंसर लिखते हैं तो आपको उसके लिए नंबर नहीं मिलेंगे। इसका ये मतलब है। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। मतलब यदि क्वेश्चन में बोला है कि 1000 शब्द में लिखना है तो आपको 1000 शब्द में लिखना है, ना तो उससे बहुत ज़्यादा ना तो उससे बहुत कम, ठीक है। प्रश्न सह उत्तर QCA पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए, ठीक है। यदि कहीं खाली पृष्ठ छूटा है कोई बात तो काट दीजिए। जो ऊपर हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में नीचे लिखा था, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि लिखा है कि निम्नलिखित खंड A और B प्रत्येक से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखना है। मतलब खंड A से एक टॉपिक चुनना है और खंड B से एक टॉपिक चुनना है, ठीक है। जो प्रत्येक लगभग 1000 या 1200 शब्दों का होगा, ठीक है। आपको जो भी निबंध लिखेंगे, खंड A से एक निबंध लिखना है, खंड B से एक निबंध लिखना है और प्रत्येक निबंध 1000 से 1200 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। 1000-1200 शब्दों में होना चाहिए। और ये आप 2 निबंध लिखेंगे तो प्रत्येक निबंध के लिए आपको 125 मार्क्स मिलेंगे और 2 निबंध लिखेंगे तो 125 × 2 मतलब 250 अंक मिलेंगे आपको। यदि हम बात करें खंड A की, ठीक है, तो खंड A की यदि हम बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, खंड, एक बात ध्यान दीजिएगा, खंड A से आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, केवल एक टॉपिक पर ही आपको निबंध लिखना है। और खंड B में भी 4 टॉपिक दिए हैं, तो उस 4 टॉपिक में से केवल आपको एक ही टॉपिक पर निबंध लिखना है। यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है, चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष न हो। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम, ठीक है। तो जब भी आप थिंकिंग करते, विचार करते हैं, तो आप ध्यान से देखा होगा पास पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें कि कोई भी विचार करता है तो केवल अपने तरीके से ही सोचता है। मतलब ज़्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल उन्हें लगता है कि हम ही सही हैं, जबकि वो अपोजिट को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। तो अपोजिट विचार यदि रहते हैं तो हमें कोई भी चीज़ समझने में बेहतर समझ क्या हो सकती है, ठीक है, होती है। तो ये पहला टॉपिक। दूसरा है दूरदर्शी निर्णय तभी ले जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। जब भी कोई आप डिसीजन लेते हैं तो उसका जो बहुत समय बाद जो परिणाम निकलता है, ये तभी संभव होता है जब हम अपने अंतर मन से, ठीक है, और तर्क दोनों को शामिल करके वो निर्णय लेते हैं।
ठीक है, तो नंबर 2 इस पर आपको लिख सकते हैं। तीसरा जो है, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ लगा होगा कि नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट। यदि चौथे की बात करें, जो चौथा टॉपिक है, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। इंस्पायरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन। ठीक है, तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी होती है उसकी प्रेरणा हमें कहाँ से, जो लौकिकता होती है, मतलब किसी से हम इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो इंस्पायर होते हैं तो उस जो भी चीज़ें देखते हैं जिससे इंस्पायर होते हैं उसी तरीके से हमारी क्रिएटिविटी भी क्या होती है, एक तरीके से निखरती है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या चीज़ें देखते हैं, क्या महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यदि बात करें तो ये जो टॉपिक है आपके टॉप 1 2 3 4 चारों में से आपको केवल एक टॉपिक पर ही लिखना है। और प्रत्येक टॉपिक के लिए यदि आप चारों में से किसी एक टॉपिक पर लिखेंगे तो आपको 125 अंक ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, और चारों में से आपको केवल एक ही टॉपिक पर लिखना है। जैसे चिंतन एक तरह खेल है ना, तो थिंकिंग वाले पर लिख सकते हैं आप, या तो दूसरे पर विजनरी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो चारों में से एक पर आप लिख सकते हैं। चलिए हम सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी की यदि हम बात करें तो सेक्शन बी में जो 5वां क्वेश्चन है, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो जैसे कि समाज में लड़कियों के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि आप किसी को देखकर ज़्यादा हंस नहीं सकती हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा खेलना कूदना नहीं है, दौड़ना नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, खैर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो सब लोग गलत ही हैं। ठीक है, क्योंकि उनके भी अपने कुछ विचार होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और ठीक है वो बच्चों के सेफ्टी के लिए करते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ जो भी आपको लिखना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। केवल आपको बताना है कि लड़कियां बंदिशों के और जो लड़के होते हैं उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती है कि लड़के पढ़े लिखेंगे। ठीक है, कि ज़्यादातर जो नौकरी वगैरह होंगे ये लड़के ही करेंगे, और घर परिवार और समाज की ज़्यादा जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है, ऐसा माना जाता है। खैर लड़कियों के ऊपर भी समाज की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा माना गया है कि लड़के समाज के लिए कुछ ज़्यादा जिम्मेदार हैं और लड़कियों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं, आपको ये बताना है, हार्मफुल डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करना है। यदि हम छठे की बात करें तो छठा जो है गणित ज्ञान का संगीत है, मैथमेटिक्स इज़ द म्यूजिक ऑफ रीजन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स इज़ द म्यूजिक ऑफ रीजन, ये बहुत सारे बच्चों को यदि हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों को टफ लगा होगा, लेकिन जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसा कि बोला गया है मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। तो जो गणित है वो सभी साइंस की जननी है। ठीक है, क्वीन है, और सभी साइंस में क्या है उसका योगदान है। लेकिन यहाँ गणित ज्ञान का संगीत है, ऐसा माना गया है कि गणित से ही लगभग ज्ञान की ज़्यादा समझ उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ऐसा इसमें जो छठा टॉपिक है इस तरीके से है। यदि हम सातवें टॉपिक की बात करें तो जो सातवां टॉपिक है इसमें जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। ठीक है, सही बात है कि जिस समाज में न्याय जल्दी मिल जाता है वहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है उनकी अपेक्षा जहाँ समाज में न्याय देर से मिलता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल की बात करें तो जैसे समाज में होता है कि किसी बाहुबली ने किसी दूसरे कमज़ोर आदमी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो बेचारा ज़िंदगी भर कैसे ही लड़ता रहता है और उस खेत का जो उपज वगैरह होती है उसे नहीं मिल पाता है। तो इससे उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, डावाडोल हो जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि जो भी आप वैसे अपनी समझ से देख सकते हैं कि इस टॉपिक का क्या मतलब है।
ठीक है। यदि हम 8वें क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट वन हैज़ लर्नड इन स्कूल। ठीक है। यदि हम एजुकेशन बात करें तो एजुकेशन विद्यालय में जो भी चीज़ें आप सीखते हैं, ठीक है, तो वो भूल भी जाएं तब भी वो आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे समाज में बहुत सारी आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा लोगों का सम्मान करते हैं, ये सारी चीज़ें भी लोग देखते हैं। ठीक है। तो जो शिक्षा होती है वो ये सारी जो मैनर्स होती हैं वो ज़्यादातर शिक्षाओं से ही हमें मिलती है कि आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है। आप जैसा लोगों के साथ बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे, वैसे ही लोग आपके विषय में विचार बनाएंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये जो 4 टॉपिक हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है, सेक्शन बी से, इन्हीं चारों टॉपिक में से आपको केवल किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको चारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर लिखेंगे आप तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 125 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। 125 मार्क्स तो जो एग्जामिनर होता है खैर वो देता नहीं है, लेकिन चारों में से यदि आप जो भी किसी एक पर लिखेंगे तो अधिक से अधिक 125 मार्क्स मिलेंगे। और कम से कम आप समझ सकते हैं कि 125 से कम ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो एसे का जो पेपर है वो ख़त्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।